नमस्कार साथियों, द कंसेप्ट कोच 5.0 पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस का बायो पार्ट और उसमें से कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि माइकोलॉजी, सबसे पहले जाएंगे माइकोलॉजी क्या होता है। द स्टडी ऑफ फंजाई, जैसे कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है क्या। और इसमें देखेंगे कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पीए मिचेली। पीए मिचेली को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी। और ये जो पीए मिचेली हैं, इनका एक बुक है, उसका नाम है नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। क्या नाम है उसका, नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मिचेली है। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, डी बेरी नामक वैज्ञानिक। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, जो इंडिया लेवल पे जिसको फादर ऑफ माइकोलॉजी जो इंडिया के हैं, उनका क्या नाम है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ई जे बटलर। क्या नाम है उनका, ई जे बटलर। और जैसा कि हमने कहा कि माइकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। मतलब जिसके अंतर्गत फंजाई का अध्ययन किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो माइकोलॉजी जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। और ये क्या होता है, फंजाई नॉन क्लोरोफिलस होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वपोषी होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन फंजाई में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और ये हेटेरोट्रॉफ, इसी की वजह से क्या, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, तो ये हेटेरोट्रॉफ होता है, विषमपोषी होता है या परपोषी होता है। और परपोषी में जैसे कि पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासिटिक परजीवी होता है, मृतजीवी होता है, और सिम्बायोटिक होता है। परजीवी क्या होते हैं, ऐसे फंजाई जो दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, अपना जीवन या फिर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम पैरासिटिक कहते हैं। और सेप्रोफिटिक में मृतजीवी जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी फंजाई कहते हैं। और सिम्बायोटिक सहजीवी, जो कि किसी भी प्लांट के साथ या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, वो म्यूचुअलिज्म का जीवन यापन, मतलब सहजीवी निभाते हैं, सहजीविता निभाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। जैसे कि सिम्बायोटिक में एग्जाम्पल आता है लाइकेन का, एक माइकोराइजा का आता है। और लाइकेन क्या है, जिसमें फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। और माइकोराइजा में क्या आता है कि हायर प्लांट का रूट जो है, रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंजाई के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। और नॉन एम्ब्रियोफाइटा क्या है, जैसे कि कोई भी जीव में जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जैसे गैमीट मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जब फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट क्या होता है, फर्दर डिवाइड होकर, फर्दर सेल डिवीजन कर करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो इसमें एल्गी एवं फंजाई में एम्ब्रियो नहीं बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। जैसे कोई जाइगोट है यहाँ पे, जैसे दो गैमेट मिलकर ये क्या है, जाइगोट फ्यूज होके एक जाइगोट बनाते हैं, मान लो ये क्या है, जाइगोट है।
जाइगोट फर्दर डिवाइड होके अनेक सेल नवाएं, क्योंकि ये एन प्लस एन हेप्लॉइड हेप्लॉइड मिलकर क्या बनाया है, एक सेल 2n बनाया है। यहाँ पे डिप्लॉइड बना है, डिप्लॉइड सेल बना है। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसका हेप्लॉइड सेट होता है। तो ये क्या होते हैं, फ्यूज होकर मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट क्या बनाते हैं, जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, 2n हो जाता है। और कुछ सभी और बहुत सारे जीवों में क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड कर करके अनेक इस तरीके से सेल बनाएगा। इस तरीके से सेल बना देगा तो वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो के बाद आगे फर्दर वो डिवाइड होकर एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, एक पूर्ण जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फंजाई में ये जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस कर लेगा। मियोसिस करके गैमेट का निर्माण करता है। मियोसिस के बाद स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करके क्या है, एक पुनः फंजाई का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस, जैसा कि हम लोग मियोसिस एवं माइटोसिस के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस जब सेल डिवीजन होता है, सोमैटिक सेल डिवीजन में अक्सर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। और तो वो क्या होते हैं, जैसे ही सेल डिवाइड करके वो अपने जितना उसके मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या होती है, उतने ही डॉटर्स, जो न्यू डॉटर सेल बनते हैं उसमें भी उतनी क्रोमोसोम की संख्या होगी। मतलब अगर मदर सेल 2n है तो माइटोसिस के द्वारा जो सेल डिवाइड होकर नए सेल बनते हैं उसमें भी क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मियोसिस में अक्सर क्या होता है कि जो मदर सेल है वो डिवाइड करके, जब मियोसिस में 2 फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड के बाद लास्टली 4 हेप्लॉइड सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होता है तो ये क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर फर्दर डिवाइड करके क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर, फर्दर डिवाइड नहीं, ये जो स्पोर्स बने, स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, एक नया फंजाई बना देंगे। ठीक। और ये जो थैलोफाइट है, थैलोफाइट स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, एल्गी है, फंजाई है और ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स का मतलब जिसमें कि लीव्स, स्टेम एंड रूट्स जो है फर्दर उसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये लीफ है, ये इसमें रूट है, ये स्टेम है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा, ये थैलोफाइट्स कहते हैं। और एट्रेकियोफाइटा जिसे कहते हैं, एट्रेकियोफाइट्स का मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोग प्लांट के बारे में जब पढ़ेंगे, हायर प्लांट जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जब पढ़ने लग जाते हैं तो उसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल जिसको जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। जाइलम का काम होता है रूट से वाटर में मिनरल्स को लिप्स तक पहुंचाना, और जो फ्लोएम का काम होता है वो लिप्स से जो वहाँ पे फूड स्टोरेज होता है उसको प्लांट बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो वही क्या है, वेस्कुलर बंडल है। तो फंजाई में वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, और जिसे जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या है, किसका अरेंजमेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट है, उसी को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये जो हैबिटाट है फंजाई का, कि फंजाई कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसा कि आप सभी लोगों ने भी देखा होगा
तो जैसे आप अभी बरसात के मौसम में आप एक ब्रेड या रोटी आप रख दीजिए घर में, जैसे मान लीजिए शाम का बचा हुआ, तो उसको किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे धूप ना पड़े, हवा उसे ना लगे, नमी स्थान पे जहाँ पे उसे नमी मिले, तो वहाँ पे आप 2-4 दिन के बाद उसको देखेंगे तो उसको उठाएंगे और उसमें क्या है, कुछ कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, आप उसको टच करेंगे तो ऐसे स्मूथ सा टच होगा और वो कुछ ब्लू या अलग ही कलर टाइप का उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वो क्या होते हैं, फंगस लगे होते हैं, फंजाई होते हैं। और जैसे बाल में क्या होता हो जाते हैं, हेयर में फंगस लग जाते हैं, जिससे हम लोग रूसी कहते हैं कि हो गया है, वो फंगस ही होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जो हेयर में फंगस होता है उसका क्या नाम है, जो रोटी पे फंगस लगता है उसका क्या काम है, और ये फंगस बहुत सारे प्लांट में भी पैरासिटिक रूप से पाए जाते हैं, तो उन सभी का नाम हम आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग जानेंगे। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाएंगे, ह्यूमन में भी और प्लांट में भी। ये प्लांट के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, ह्यूमन के अंदर भी और ऊपर भी। तो इंटरनल इंट्रा वो जब अंदर पाया जाता है आंतरिक पैरासाइट होते हैं, और बाहर जब ऊपर होके जब अपना होस्ट से फूड लेते हैं या फूड प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो मतलब कि वो बाह्य पैरासाइट है, परजीवी है। तो इस तरीके से प्लांट में भी बाह्य परजीवी ऊपर उस पर जीवन यापन करता है और उसमें रोग भी पैदा करता है, प्लांट में भी और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी और एनिमल्स में भी। और यहाँ पे हैबिटाट कहाँ है, जैसे कि ये जलीय भी होते हैं, जल में भी पाए जाते हैं। तो जल में जो पाए जाते हैं उसका क्या नाम है, एकाइला एंड सेप्रोलेगनिया, इसको क्या बोलते हैं, एकाइला एंड सेप्रोलेगनिया। और कोप्रोफिलस, हाँ जैसे कि गोबर में भी आप देखते होंगे डंग, जो काऊ डंग होता है उस पर भी फंगस पाए जाते हैं, तो उसका क्या नाम है, जो एक्वेटिक जली है उसका नाम है एकाइला एंड सेप्रोलेगनिया। और ये जो कोप्रोफिलस है मतलब कि ग्रोन ऑन डंग, जो गोबर पे उगते हैं फंगस, उसका क्या नाम है, म्यूकर एंड पाइलोबोलस। और किरेटिनोफिलस, किरेटिनोफिलस, जैसा कि हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन बॉडी के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं एक प्रोटीन का नाम आता है, उसका नाम है किरेटिन, जो कि हमारे हेयर और स्किन एंड नेल्स में पाया जाता है। तो हेयर्स में हम याद रखेंगे कि किरेटिन नामक प्रोटीन होता है, तो इसको कैसे आते हैं, किरेटिनोफिलस जो होता है फंगस, वो ग्रोन ऑन कहाँ पे ग्रो होता है, हेयर में। हेयर में किरेटिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है और उसपे जो फंगस ग्रो करता है उसको हम क्या, किरेटिनोफिलस कहते हैं। तो ये जो है इसका नाम क्या है फंगस का, क्राइजोफोरियम। जो हेयर में फंगस लगता है उसका क्या नाम है, क्राइजोफोरियम। एंड लिग्नोफिलस, ग्रोन ऑन वुड, वुड पे जो फंगस ग्रो करते हैं उसका क्या नाम है, लकड़ी पे जो फंगस ग्रो करते हैं उसका नाम, उसको हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का फंगस होता है, जाइलोफिलस भी कहते हैं। जो वुड पे फंगस ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जाइलोफिलस फंजाई भी नाम देते हैं उसे। और एपिफाइटिक, ग्रोन ऑन प्लांट, और प्लांट के ऊपर जो फंजाई उगता है, ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिफाइटिक कहते हैं, जिसमें अर्मिलेरिया और एप्पल पे दिया हुआ है। और बहुत सारे पैरासिटिक जैसे कि गेहूं पर भी पाया जाता है और सरसों पर भी, तो उसका नाम हम लोग आगे देखेंगे कि क्या नाम है उसका। यहाँ पे एपिफाइटिक ग्रोन ऑन प्लांट के ऊपर अर्मिलेरिया नामक ये क्या है, फंगस का क्या नाम है, अर्मिलेरिया, जो कि ऑन एप्पल ट्री पर पाया जाता है, ग्रो करता है, एपिफाइट होता है, एपिफाइटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, इरिशाइफ, और यहाँ पे एल्बिगो अल्टरनेरिया, अल्बिगो एंड अल्टरनेरिया क्या होते हैं, पैरासिटिक फंजाई होते हैं। एंड सिम्बायोटिक लाइकन, सिम्बायोटिक जो फंजाई है वो क्या है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं,
लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन क्या होता है? फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी का एसोसिएशन, साथ साथ जब ये जीवन यापन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। और माइकोराइजा फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म भी है और ये हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो भी डाइकॉट के, मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट, द्विबीजपत्री जो प्लांट होते हैं, उनके जड़ों में क्या होता है? फंजाई एसोसिएशन करता है। और फंजाई क्या करता है? इसको मिनरल्स, वाटर देगा प्लस मिनरल्स, मिट्टी से वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके किसको देता है? एल्गी को देता है। और इसको, क्योंकि इसके हाइफे जो हैं बड़े बड़े पाए जाते हैं, तो ये इसको हैबिटाट भी प्रदान करता है, मतलब रहने का स्थान, क्योंकि इसके हाइफे जो होते हैं फंगल के, इस टाइप से हाइफे होते हैं बड़े बड़े, तो ये स्थान भी घेरते हैं। और ये जो एल्गी है, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके ये फंजाई को क्या देता है? फूड, भोजन प्रदान करता है। इस तरीके से ये आपस में सहजीविता, एक दूसरे को चीज़ें शेयर करके साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और ये माइकोराइजा भी, इसमें भी क्या होता है? ये जैसे कि एक मान लीजिए ये यहाँ पे जड़ें हैं, ये प्लांट है, हायर प्लांट है, इसमें भी हाइफे जो लगे होंगे इस तरीके से इसके जड़ों में, इसके हाइफे इतने बड़े फैले होते हैं। और ये स्थान, जैसे कि मान लीजिए इस प्लांट का जो रूट है वो अधिक वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, अधिक एरिया में नहीं फैला है, तो ये क्या करेंगे? ये तो एक तो जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं, इतने बड़े बड़े इसके हाइफे होते हैं, तो और ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके इसके जड़ों को देते हैं, और जड़ों से यहाँ इधर लीफ तक जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को फर्दर कितने भागों क्लास में डिवाइड किया गया है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज के पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, इसमें स्पोर्स कौन से प्रकार के बनते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसमें हम कुछ ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को। फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं राइजोपस, अल्विगो एंड म्यूकर। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या है? राइजोपस, अल्विगो एंड म्यूकर। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं? ये किस पे पैरासिटिक होते हैं, या फंजाई किस प्लांट पे पाए जाते हैं, या फिर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे कि राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड है, इसको क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। ये रोटी पे उगते हैं, जो ब्रेड पे उगते हैं उसका क्या नाम है? उस कवक का। याद रखिएगा, जो हम लोग हमेशा दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि रोटी पे जो फंगस लगता है उसका क्या नाम है? राइजोपस। र से रोटी, र से राइजोपस से याद रखेंगे आप। ब्रेड पे जो लगे तो ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और अल्बिगो जो होता है वो किस पे पैरासाइट होता है? पैरासिटिक रूप से वो सरसों पर होता है। और म्यूकर जो है, जैसे कि पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि म्यूकर ऑन डंग, गोबर पे जो पाए जाते हैं उसका क्या नाम है? म्यूकर। पहला एक क्या है? रोटी पे जो फंगस पाए जाते हैं उसको हम राइजोपस कहते हैं। सरसों पे जो फंगस पैरासिटिक रूप से पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्बिगो कहते हैं। और जो डंग या फिर काऊ डंग, या फिर उसको क्या बोलते हैं? गोबर, इधर हिंदी में हम उसको गोबर कह सकते हैं, गांव की भाषा में। तो
उस पे जो फंजाई पाए जाते हैं वो क्या, उसका क्या नाम है, म्यूकर है, एक और नाम है, पिछले स्लाइड में हम उसको बता चुके हैं। और आगे नेक्स्ट जो क्लास है फंजाई का वो एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज में हम इसको कैसे याद रखेंगे, राम से याद रखेंगे, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर अल्बिगो, एम फॉर म्यूकर। ये एनसीईआरटी में जितना है उस लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। और एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, क्लेविसेट्स एंड न्यूरोस्पोरा। और ये जो इसको एशियन से याद किए हैं, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, एशियन। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, तो उसमें ईस्ट आ जाता है, सैकेरोमाइसिटीज सेरिविसी। ईस्ट किस प्रकार का होगा, सैकेरोमाइसिटीज सेरिविसी। और ईस्ट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन में, एल्कोहल के निर्माण में क्या ईस्ट यूज होते हैं। ईस्ट का यूज कहाँ पे है, एल्कोहल के निर्माण में। प्लस जो हम लोग ब्रेड बनाते हैं और केक के लिए जो ब्रेड तैयार किया जाता है, या फिर जो इडली डोसा, जो वो कोई आटा अगर हम गूंद रहे हैं उसको हमें क्या करना है, उसे फुलाना है, जैसे कि, तो उसमें क्या है, इससे ही काम करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे एक प्लेट में कोई डो तैयार किया गया है, आटा गूंद के रखा हुआ है, तो ऐसे ये क्या है, एक कटोरी है, उसमें एक आटा लगा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है। इसमें जब ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा या वो इस्तेमाल करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आटा जो होगा वो क्या होगा, हो जाएगा फूल के। ये किसके वजह से हुआ, ये स्पंज टाइप का हो जाएगा, उसमें एयर बन जाते हैं। जैसे हम लोग जब केक देखते हैं, केक पावरोटी को ऐसे आप उसको दबाइए तो उस पर क्या है, स्पंज टाइप का हमें टच होता है, और उसके अंदर कुछ एयर मतलब कि स्पेस दिखाई देते हैं। स्पेस की वजह से वो क्या होता है, स्पंजी होता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादातर बबल्स अंदर क्या है, एयर टाइप का हो जाएगा, एयर भर जाएगा, तो ये क्या होते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं, ईस्ट, सैकेरोमाइसिटिस सेरिविसी। तो सैकेरोमाइसिटिस सेरिविसी जो ईस्ट होता है उसका जो प्रयोग होता है फर्मेंटेशन में, या वो इडली डोसा को तैयार करने के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। और ये जो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम। मैं इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या फिर रोग जो है, मैं इस नाम के साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अलग से अगर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो इसी में सारा चीज़ डिस्कस कर देना नाम के साथ। तो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का तैयार किया जाता है। और ये जो मोरल्स एंड ट्रफल्स हैं, ये क्या है, खाने के लिए यूज किए जाते हैं, खाने योग्य फंजाई, मोरल्स एंड ट्रफल्स। और क्लेरोनिया और कैंडिडा, ये क्या है, एस्कोमाइसिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज से हम बुआ से पुआ करके याद रखते हैं इसको, बी के जगह पी, बेसिडियोमाइसिटीज को हम ऐसे याद रखेंगे, पुआ। पी फॉर पक्सिनिया, यू फॉर अस्टिलागो, ए फॉर अगेरिकस। और एगेरिकस मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम, वो भी एक प्रकार का फंजाई है, उसका नाम क्या है, एगेरिकस फंजाई से जो मशरूम हम खाते हैं उसका क्या नाम है, एगेरिकस। ये भी क्या है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है इसका, खाने के लिए यूज किया जाता है। अस्टिलागो स्मट फंजाई कहते हैं, अस्टिलागो को क्या कहते हैं, अस्टिलागो स्मट फंजाई, और पक्सिनिया को
रस्ट फंजाई कहते हैं, जो कि गेहूं पर और ये अनाज पर, गेहूं में रोग उत्पन्न करते हैं, स्टेम में भी रोग, गेहूं के स्टेम में भी रोग उत्पन्न करते हैं ये। तो पक्सिनिया क्या है, रस्ट फंजाई है, और इसको स्टिलाओ को स्मट फंजाई कहते हैं। अगेरिकस मशरूम है, जिसे ये क्या है, खाने योग्य मशरूम है। मशरूम में खाने योग्य का मोरल्स पढ़े हैं, ट्रफल्स एंड अगेरिकस। और इसमें देगा कि मशरूम किस क्लास का मेंबर है या किस क्लास का एग्जाम्पल है, तो हम बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज का। और इस किस क्लास का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज। और पेनिसिलियम किसका है, तो ये एस्कोमाइसिटीज। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास को हम कैसे याद रखेंगे, ये है कैट, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट से, तो हम डॉग ना करके उसके जस्ट पीछे रिवर्स में आएंगे अल्फाबेट्स में, तो सी फॉर कैट से याद रखेंगे। सी फॉर कोलेटोट्राइकम एंड ए फॉर अल्टरनेरिया। थोड़ा स्पेलिंग आप देख सकते हैं कहीं पे क्या होगा इसका एग्जैक्ट। वैसे हिंदी में भी कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम इस तरीके से, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये रहा इसका एग्जाम्पल। एंड हम लोग इसका नाम जानेंगे कि इसका फाइकोमाइसिटीज को का जो कॉमन नेम होता है वो क्या है, वो है एल्गल फंजाई। इसको एल्गल फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। इसलिए ये थोड़ा इसका जो सेल वॉल है वो एल्गी से मिलता जुलता है, क्योंकि एल्गी का जो सेल वॉल होता है सेल्यूलोज का बना होता है। तो फाइकोमाइसिटीज फंजाई में क्लास फाइकोमाइसिटीज के मेंबर के जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। और एस्कोमाइसिटीज का जो सेल वॉल बनता है वो काइटिन का बना होता है। और ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसका कॉमन नेम क्या है, इम्परफेक्टाई फंजाई या इम्परफेक्ट फंजाई। इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एनसीईआरटी में दिया है जैसे कि कुछ फंजाई के जो पार्ट हैं रिसर्च किए जा रहे हैं, तो फंजाई का जो हाइफा होता है उसको जब हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट उसको स्टडी किए हैं, तो जिस पार्ट में फंगस के जिस हाइफे में या जिस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसे क्या किस क्लास में रख देते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं। जैसे ही उसके कुछ पार्ट का स्टडी आगे चल के करते हैं और मिलता है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग गया, तो उसको पुनः किसमें, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। अगर उसमें स्पोर्स इसको स्पोर्स बन रहे हैं तो इसको माइसिटीज में रख देंगे, और बेसिडियो स्पोर्स अगर उसमें स्पोर्स बन रहे हैं तो उसको हम बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और उसको क्या कहते हैं, और इस पर कौन सा प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है डिस्कस करते हैं हम लोग। इन चारों का कॉमन नेम भी देख लेते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। खुद क्यों कहते हैं, सेल वॉल इसका सेल्यूलोज का बना होता है। और इसको सैक फंजाई कहते हैं एस्कोमाइसिटीज को। और एस्क से याद रखेंगे, एस्क इसमें सैक, एस्कोमाइसिटीज एस्क सैक, एस्क सैक से फंजाई